भले ही बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन गांव की बदनामी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सभासद का कहना है। अब आप समझिए कि इस गांव में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 12 लड़कों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पूरे गांव ने ऐसा लग रहा है जैसे सबने फेविकॉल खा लिया हुआ है, क्योंकि मुंह खोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कुर्तीज 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50+20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीज 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सिमुलबाड़ी का ये मालीबेटा गांव है। पिछले 10 सितंबर से इस गांव में एक खामोशी पसरी हुई है। हम आपको बता दें कि इस गांव में एक गैंग हुआ है, जिसे आप सामूहिक बलात्कार कहते हैं, और उस सामूहिक बलात्कार के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा गांव हमेशा के लिए खामोश हो गया। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन किसी की जिंदगी पूरी तरह से इस बीच में खराब हो गई है। 10 सितंबर की ये घटना बताई जा रही है, जब इसी इलाके की रहने वाली एक 13 से 14 वर्षीय बच्ची जो स्कूल का किताब लेने के लिए फुलबारी साइड जा रही थी, जब वो फुलबारी से वापस आ रही थी, यही एक मैदान है जहां उसे उस मैदान में लगभग 12 लड़कों ने घेर लिया। पूरी तरह से यहाँ पे खामोशी है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन एक 17 साल के बच्चे ने हिम्मत जुटाकर, बहुत कुछ तो नहीं बोला, लेकिन हिम्मत जुटा के काफी कुछ जानकारी उसने दी। इस बीच में यह बताना भी जरूरी है कि इस गांव के सभासद से जब हमने बात की तो उनका स्पष्ट शब्दों में कहना था कि गांव की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अब आप समझिए कि इस गांव में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 12 लड़कों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। माँ बाप गांव छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन सभासद का कहना है कि इस गांव की बदनामी नहीं होनी चाहिए। नहीं है। कहाँ का है? शूटिंग बाड़ी बस बाड़ी इधर सबका है, तो बोला था इधर का उनका गाँव का काम नहीं है। हम लोग का गांव का कोई भी नहीं है। क्या किया था उन लोगों ने? पता नहीं क्या किया था। वो कहाँ जा रही थी? इनको इधर से आते समय किया है। कहाँ? स्कूल जा रही थी। कहाँ पे हुआ उसके साथ रेप? कहाँ हुआ? कौन सी जगह में? कौन सी जगह में? फुलबाड़ी में। तो इतना दूर बुक लेने जा रही थी? नहीं, इधर ही स्कूल है तो। हाँ, आते समय आते समय। कौन सा स्कूल के सामने हुआ? मैदान के सामने स्कूल है। मैदान के सामने जो स्कूल है फुलबाड़ी में, वहाँ पे हुआ। तो फिर गांव वाले क्यों चुप है? पंचायत क्यों चुप है? आपने क्यों नहीं पूछा? आप तो समझदार लड़के हो, आपने क्यों नहीं पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? मान लो इस घर में ही हुआ है, कल को उस घर में होगा, फिर उस घर में होगा, फिर उस घर में, सब चुपचाप रहेंगे आप लोग गांव वाले? वही मैं आपको बता दूं, गाड़ी धुरा स्टेशन, पुलिस स्टेशन में जब हम गए थे तो किस तरह से पुलिस का व्यवहार था, किस तरह से हट हट करके वो बात कर रहे थे, वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। और अब दोबारा बता दूं कि इस केस के जो ओसी हैं उनका क्या कहना है। मैं आपको बता दूं, 4 बार मैंने उन्हें फोन किया, चारों बार उनका नॉन रिसीव था, लेकिन एक बार जब उनसे बात हुई, हमने उनसे जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ। देखिए, इतनी पत्रकारिता तो 22 साल के करियर में हमने भी कर ली है कि जो आयो होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, क्या घटनाक्रम है वो आपको ऑफिशियल बयानबाजी नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड केस क्या है वो जानकारी देते हैं, और हर पुलिस स्टेशन में हमें ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी मिलती है, और उसी आधार पे हम तमाम क्रिमिनल जो रिपोर्ट होते हैं वो फाइल करते हैं। लेकिन इनका कहना था, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगी अभी कुछ ही देर में, और इनका कहना है कि ये ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं है। हम आपको यह भी बता दें
कि ये इस घटना के ओसी हैं, इनके पास तमाम जानकारी है, लेकिन पता नहीं क्यों उन 12 आरोपियों की बचाव में तमाम लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि 12 में से किसी का नाम कोई भी बताने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नवेंदु सरकार जो आईसी हैं, कशोंग में बैठते हैं, उनसे हमने उस दिन भी फ़ोन पे लगातार संपर्क किया था और आज भी हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका हर बार फ़ोन नॉन रिसीव हो रहा है। उस पर कोई प्रतिक्रिया वो देने को तैयार नहीं है। उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, जो आयो हैं इस पूरी घटना के, जो इस घटना को देख रहे हैं, इस पे रिपोर्ट एकत्रित कर रहे हैं, उनका क्या कहना है मैं आपको ये सुनाती हूँ। जो 10 सितंबर को घटना हुई है बच्ची के साथ, मुझे 12 आरोपियों के नाम चाहिए थे सर। मैं कितनी बार आप लोग से संपर्क कर चुकी हूँ, पर आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं, आई डोंट नो सर। ना देखिए, डिस्ट्रिक्ट का तो मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ। लेकिन आप आयो तो है ना सर, लेकिन आप आयो तो है। नवेंदु पर्सन तो नहीं, ना स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। डिपार्टमेंट में स्पोक्स पर्सन नहीं होता है सर। आप भी जानते हो कि पत्रकार को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है आयो बताते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरा बात सुनिए पहले। डिस्ट्रिक्ट का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। आप मेरे सुपीरियर से बात कीजिए। सर आपके सुपीरियर फोन नहीं उठा रहे हैं तो क्या खबर नहीं आनी चाहिए? आप बताओ सर। आप आयो है सर, आप मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सुनिए सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं बाहर आया हूँ, आई डू अंडरस्टैंड सर। मैं उस दिन भी आपसे बात की, आपने कहा आप कृपया करके मेरे सुपीरियर से बात कीजिए। आप नहीं देंगे सर, आप आयो हैं। दोबारा स्पष्ट कर दूं, सिमुलवाड़ी का ये इलाका है जहां पे एक सामूहिक दुष्कर्म स्कूल जाने वाली बच्ची के साथ हुआ है और इस घटना को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है, इसके पीछे मंशा क्या है, हम नहीं जानते, लेकिन सभासद का जरूर कहना है कि गांव की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए तो, वो लड़का लोग जेल गया कि नहीं गया? पंचायत क्या बोल रहा है? पंचायत क्या बोल रहा है? मैंने सुना। अपने गांव का ही था कि कहीं बाहर का था? गांव का, लेकिन गांव का कितना था पता नहीं। अभी बोले ना गांव का था। मैं बता नहीं सकता। गांव का कितना था, 2 था कि 4 था? 12 में कितना था, 2 था कि 4 था? भले ही बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन गांव की बदनामी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सभासद का कहना है। दूसरी तरफ मैं इनकी आवाज़ आपको इसलिए नहीं बता सकती और ना सुना सकती हूँ क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है और व्हाट्सएप में लोग कॉल करते ताकि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग ना हो। तो सेफ साइड में जब मैंने उनसे कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं किया था, मैंने उनसे कॉल किया था, तो उन्होंने यही कहा कि गाँव की कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए और ये जो लहजा था काफ़ी धमकी भरा हुआ लहजा था। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के जो आयो हैं उन्होंने भी यही कह के पलड़ा झाड़ लिया कि वो स्पोक पर्सन नहीं है। तीसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो आईसी साहब है नवेंदु सरकार, जो कशोंग में बैठते हैं, उनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक स्कूल गोइंग बच्ची जो किताब लेने के लिए फूलबाड़ी गई थी, फूलबाड़ी से लौटते वक्त यहीं पास में एक विद्यालय है जिसका मैं नाम नहीं बता सकती, कानून मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता है, उस ग्राउंड में उस बच्ची को घेर लिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची के माता पिता घर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अब तक अगर इंसाफ की बात करें तो अब तक पूरी तरह से इस पे क्या कार्रवाई हो रही है स्पष्ट तौर पे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। पूरे गांव ने ऐसा लग रहा है जैसे सबने फेविकॉल खा लिया हुआ है, क्योंकि मुंह खोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ इस बच्ची की मौसी रहती है, मौसी का भी यही कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता, कहाँ गए इसके दीदी और जीजाजी, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि बिस्तर खाली पड़ा हुआ है, तमाम जो अलमीरा है वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ से उस बच्ची के माता पिता घर छोड़ के जा चुके हैं, कहाँ गए, किस हालात में है, किसी को नहीं पता। क्या वाकई इस घटना पे लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है? आप ध्यान रखिएगा, ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, वो भी एक स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ, और अब तक क्या उसे इंसाफ मिला है
क्या नहीं मिला है, क्या वाकई कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, इस पे स्पष्ट तौर पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन जहां एक तरफ स्पोक्समैन ना होने का दावा कर रहा है, दलील दे रहा है, दम भर रहा है, वहीं पे सभासद महाशय का ये कहना है कि गांव की बदनामी यानी कि सिमुलबाड़ी की बदनामी नहीं होनी चाहिए। आप क्या विचार रखते हैं? क्या वाकई स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ ये जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया है उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? उन अपराधियों के जिनके ऊपर आरोप है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सभासद को क्या ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए? आप क्या विचार रखते हैं? आपका क्या सुझाव है? जरूर बताइएगा। और इस तरह से जो बलात्कार के मामले आए दिन सामान्य सी बात हो गई है, उस पे आप क्या विचार रखते हैं? जरूर बताइएगा। ख्याल रखिए, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।